किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं। जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल रह जाती है, जो केवल खोल उसकी रह गई और उस खोल के अंदर, उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए। और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर